हेलो एवरीवन, सनशाइन हिंदी टैरो में आप सभी का स्वागत है। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं वो, उनका थॉट क्या है आपके बारे में, क्या है उनकी फीलिंग्स, उनका सिचुएशन क्या है। देखते हैं हम। कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। ध्यान रखिएगा जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो आप उतना लीजिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर करें। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके बारे में। इतने कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर। ऑल साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। यहाँ पर आया है द ड्रीम एंड अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पर आया है ऑर्डरीनेस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपके बारे में डे ड्रीम्स करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। ये पर्सन आपको दूर से ही देखते हैं, आपसे बातचीत करने के लिए सोच रहे हैं, बट देख रहे हैं कि अगर ये आपसे बात करते हैं तो आपका क्या होगा, आपका बिहेवियर क्या होगा, आप इनको कैसे रिस्पॉन्स दोगे भी या नहीं। आपकी लाइफ में आने से पहले, बातचीत करने से पहले ये पर्सन सोच रहे हैं, देख रहे हैं, आपको दूर से देख रहे हैं कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। ये मुझे नज़र आया है। डे ड्रीम्स करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करती हैं। ये आपके सपने आते हैं, इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। ये आपके साथ कंप्लीशन चाहिए। इस पर्सन को रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये पर्सन आपके लिए इतना ज़्यादा लव फील करते हैं, क्यों ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हुए भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, मूव ऑन करना चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इन्होंने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको दिखाते हैं कि मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया हूँ या बढ़ गई हूँ, मेरे लाइफ में तो मुझे नहीं चाहिए, इस तरह का कुछ दिखाते हैं। ऐसा हो सकता है, ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन ने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है। आपके सपने देखते हैं ये पर्सन। मुझे इनकी एनर्जी यही दिखाई दे रहा है कि ये आपकी लाइफ में आने से पहले सोच रहे हैं कि आप कैसे रिस्पॉन्स दोगे, इनको दोगे भी या नहीं। अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए होंगे तो क्या होगा इनका। काफ़ी कुछ ये पर्सन सोच रहे हैं इस तरह का। अगर ये आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन आपको बेहद ज़्यादा मिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, बिल्कुल सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अगर ये सिंगल हैं, आप सिंगल हो, तो ये रिलेशनशिप को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। आपको अपना ड्रीम बॉय, ड्रीम गर्ल मानते हैं, आपको एक परफेक्ट पर्सन मानते हैं, आप इनकी नज़रों में एक परफेक्ट पर्सन हो। और अगर आपकी कहीं और मैरिज हो चुकी है, इनकी कहीं और मैरिज हो चुकी है, ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो मैं आपको बता दूं ये पर्सन आपसे बात करने के लिए सोच रहे हैं। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो ये पर्सन आपसे बातचीत करने के लिए सोच रहे हैं। और अगर आप दोनों के बीच सब कुछ सही है, बातचीत हो रही है, तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। आपको किसी तरह का ऑफ़र करना चाहते हैं ये, जिसके लिए ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, कैसे सब कुछ ठीक किया जाए आपके बेस। ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रस्ट, मोमेंट टू मोमेंट, यहाँ पर है मैच्योरिटी। हो सकता है जितना आप मैच्योर हो, ये पर्सन उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है, ऐसा हो सकता है। इनको ट्रस्ट इश्यूज होता है, ये हो सकता है। इनको भरोसा नहीं था पहले कि आप दोनों के बीच सब कुछ सही हो सकता है, आप दोनों अपने रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज था, ऐसा हो सकता है, या आप दोनों के बीच इनकी एक्स आ गई या कुछ और ऐसा हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। देखिए, मुझे लग रहा है कि इनकी करेंट एनर्जी यही है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे आपको अप्रोच किया जाए ये सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपकी लाइफ में आया जाए। इनका जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो दिखाई दे रहा है मुझे। इस पर्सन को उतनी जल्दी नहीं है,
ठीक है, इस पर्सन को उतनी जल्दी नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रहा है कि इनको भरोसा है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप आज भी इनसे प्यार करते हो। ये जब चाहे तब आपकी लाइफ में आ सकते हैं। इनका ये एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे। तो इस पर्सन को भरोसा है कि सब कुछ सही होगा आपके बीच, आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए इंटीग्रेशन, एंड यहाँ पर आया है सोर्स एंड कंट्रोल। इनका दिल कहता है कि अभी इस वक्त आ जाए आपके पास, सबको शॉर्ट आउट किया जाए, बट ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आगे बढ़ना चाहते हैं ये पर्सन, मूव ऑन करना चाहते हैं अपने लाइफ में। हो सकता है कि इनकी लाइफ में अभी कोई और है, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच, ऐसा हो सकता है। तो ये पर्सन सोचते हैं कि क्यों ये पर्सन आज भी आपको इतना ज़्यादा मिस करते हैं, क्यों ये पर्सन आपको भूल नहीं पाते हैं, क्यों आपके बारे में इनको ड्रीम्स आते हैं। ये पर्सन अपने दिल के कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनका दिल कह रहा है ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मैं दिल का नहीं सुन सकता, मुझे तो माइंड से ही काम लेना है। आप दोनों के बीच कास्ट, रिलीजन या फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसे कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इन्होंने कहीं और मैरिज कर ली है, या आपकी कहीं और हो गई है मैरिज, ऐसा हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं ये पर्सन। फीलिंग्स तो है आपके लिए, ठीक है, फीलिंग्स है, लव करते हैं, लव है यहाँ पर। इस पर्सन को पता भी है कि ये आज भी आपसे प्यार करते हैं। ये मूव ऑन करना चाहते हुए भी, भूलना चाहते हुए भी आपको नहीं भूल पाएंगे। इनका ये एनर्जी है, बट दिमाग से चलते हैं, ठीक है, दिमाग से चलने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आया है यहाँ पर, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनका या आपका साइन हो सकता है। क्या है इस पर्सन का, क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। गोइंग विद द फ्लो, हीलिंग। ये पर्सन समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ओके, ये पर्सन समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हील हो रहे हैं, ये इनकी हीलिंग हो रही है, ये पॉजिटिव हो रहे हैं। देखते हैं क्या ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। इस पर्सन का एक्शन क्या होगा, इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, हैंगमैन। एक कार्ड और निकालना चाहूँगी। फोर ऑफ वॉन्ड्स, पाम, ओके, यहाँ पर आया है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो देखिए आप दोनों के बीच फैमिली है, ऐसा हो सकता है, या कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर ये पर्सन रख पाते हैं खुद को, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, इन्होंने कह दिया है ओके, जिस भी सिचुएशन में है ओके, इनकी तरफ से ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे। ये हैंगमैन के पोजीशन में है, ठीक है, ये ऐसे इस सिचुएशन में है ये पर्सन अपने सिचुएशन में स्टक है, अपनी लाइफ में स्टक दिखाई दे रहे हैं मुझे, जहाँ से निकल पाना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर्सन में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ मैं, इस पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इनको अचानक से एहसास होगा कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, और ये पर्सन प्लान करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये पर्सन को एहसास होने वाला है, ठीक है, ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, इनको एहसास होगा और ये आपके साथ आएंगे, ये आपकी तरफ आएंगे। अगर ये सिंगल हैं, आप सिंगल हो, तो ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बिल्कुल।
देखिए यार, आपको बात से ही या एनर्जी से ही पता चल जाता है कि कौन पर्सन आपके लिए सही है, कौन पर्सन आपके लिए सही नहीं है। तो देखिए आप, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए सही है तो यश ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहिए, मैरिज चाहिए, विक्ट्री चाहिए। ये पर्सन प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे आने वाले दिनों में। इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, इनकी तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा। इस पर्सन को एहसास होने वाला है कि हाँ, इनसे गलतियाँ हुई है। जस्टिस देने के लिए सोचेंगे, सबको शॉर्ट आउट करने के लिए सोचेंगे, क्योंकि ये पर्सन आने वाले दिनों में आपको और भी ज़्यादा मिस करने वाले हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है, इनका स्टॉकिंग एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें।